KDL-40EX650। इसमें फॉल्ट है 3 टाइम ब्लिंक। चालू हो जाने के बाद ये 3 टाइम ब्लिंक में चले जाते हैं। चालू करके पहले आपको फॉल्ट दिखाते हैं। यहाँ पर हमने ये ऑन किया टीवी को, इंडिकेटर रेड है क्योंकि लास्ट टाइम 3 टाइम में गया था। अभी हम ऑन करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ऑन करते हैं तो ग्रीन लाइट आ जाती है, उसके बाद ये ब्लिंक करने लगता है। नंबर ऑफ ब्लिंक काउंट करेंगे, 1 2 3। सो नंबर ऑफ टाइम जो है ब्लिंक का, ये 3 बार ब्लिंक करता है और फिर बंद होता है, फिर 3 बार ब्लिंक करता है। ये प्रोसेस इसका जारी है। बोर्ड में ये फॉल्ट नॉर्मली इस जगह को बिलोंग करता है। ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर है। इसमें पीएफ दोनों तरफ है, नीचे भी लगा हुआ है। इनमें से कोई पीएफ शॉर्ट निकलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो 5 वोल्ट की लाइन है, इसके नीचे के एंड पे भी कुछ पीएफ लगे हुए हैं। तो हम पहले डायोड टेस्ट लेंगे इस लाइन की और चेक करेंगे क्या आउटपुट में शॉर्टिंग तो नहीं बता रही है, लो रीडिंग। तो इस लाइन की हम कॉइल पर ही डायोड टेस्ट ले लेते हैं। ये बता रहा है 0.023। ये बहुत ही लो है 5 वोल्ट की लाइन के लिए, और ये सिर्फ यूएसबी में जा रहा है। ये लाइन क्योंकि बहुत लो है, हमें अब चेक करना पड़ेगा फॉर शॉर्टिंग। पावर सप्लाई लगाएंगे और इस पे हम 5 वोल्ट देंगे। तो इसमें पीएफ भी शॉर्ट हो सकता है, आईसी भी शॉर्ट हो सकती है। तो हमने चेक करने के लिए यहाँ से एक कॉइल निकाल दी है, ताकि इस भाग में अगर जो शॉर्टिंग हमें नज़र आती है तो ये होगा रेगुलेटर का, और इस भाग में अगर जो शॉर्टिंग होती है तो वो पीएफ की शॉर्टिंग हो सकती है। सो अभी हम देख लेते हैं किस साइड में है शॉर्टिंग। तो माइनस प्रोब हमने यहाँ रखी है, डायोड टेस्ट में मीटर को रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.440, मतलब रेगुलेटर सेफ है, और ये शॉर्टिंग इस साइड में है। अब ये शॉर्टिंग या तो ये पीएफ की हो सकती है, तो हम अभी यहाँ पर वोल्टेज देंगे 5 वोल्ट। सो ये डीसी पावर सप्लाई से 5 वोल्ट जो आएंगे वो हमने यहाँ सोल्डर कर दिया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस वोल्टेज और माइनस हमने यहाँ क्लैंप कर दिया है। सो यहाँ 5 वोल्ट आते ही वो शॉर्टेड लाइन के थ्रू कंपोनेंट बर्न होगा। हमें चेक करना है कि कौन सा पीएफ गर्म हो रहा है। हम डीसी पावर सप्लाई की सेटिंग कर लेते हैं। इसे हम कम से कम वोल्टेज पे रखेंगे पहले, ताकि बहुत ज़्यादा कोई आग जैसी ना लग जाए, पीसीबी ना जल जाए, इसलिए कम वोल्टेज पे ही रखेंगे। ठीक है, 1.5 कर देते हैं। तो ये हमने अभी इतने वोल्ट पे रखा है। चेक कर लेते हैं। ये जब पावर सप्लाई हम ऑन करेंगे, यहाँ से आउटपुट बटन दबाते ही, पहले मैं आउटपुट बटन दबा के आपको बता देता हूँ करंट कितना ले रहा है ये। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1.5 एम्पियर करंट है, और हम देखेंगे कि गर्म कहाँ हो रहा है। हमने टेम्परेचर चेक किया तो हमें ये वाले पीएफ का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा लगा। तो अभी हम इस पीएफ को बाहर निकाल लेंगे। हमने वन एंड से निकाला है, तो ये वाला पीएफ को हम चेक कर रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि ये जो पीएफ है ये 16 ओम से शॉर्ट है। तो हम इसे निकाल देंगे, इसकी जगह दूसरी लगाएंगे, और ये दोनों ही पीएफ को साथ में बदलेंगे। ऐसे तो ये माइक्रोफेरेड में कुछ 20 माइक्रोफेरेड कुछ बता रहा है, लेकिन हम नहीं चाहते ये बिगड़े। सो अभी हम दोनों पीएफ को साथ में बदलेंगे। ये कॉइल भी लगा लेते हैं हम। अभी हमने ये दोनों पीएफ चेंज कर दिए हैं, और इसमें एक और पीएफ खराब होता है
लेकिन इस केस में नहीं था ये वाला। सो ये सब कुछ अभी सही है। अभी हम चेक कर लेंगे हम डायोड टेस्ट में यहाँ क्या रीडिंग बता रहा है। तो हमारी शॉर्टेड लाइन ये थी और इसके बीच में, ग्राउंड के बीच में 0.020 की शॉर्टिंग थी। अब हमने इसे रिमूव कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी हम यहाँ 5 वोल्ट देखेंगे और हमारा टीवी चालू होता है या नहीं देखेंगे। तो ये तो क्लियर है कि ये जो पॉइंट है जिसमें शॉर्टिंग थी वो हमने रिमूव कर दी है सक्सेसफुली। अभी आप देख सकते हैं ये 3 टाइम से 5 टाइम में चला गया है। 1 2 3 4 5। ये 5 टाइम नॉर्मली पैनल का प्रोटेक्शन रहता है, लेकिन हम केबल को क्लीन करके देखेंगे पहले। अभी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ये केबल नहीं लगा दी है जो 5 टाइम ब्लिंक के लिए प्रॉब्लम में था। अभी हम पावर देते हैं तो इंडिकेटर लाइट की जो स्थिति है आप देख सकते हैं, येलो है, मीन्स चालू है। ऑडियो वीडियो जैक हमने लगा दिया है। पिक्चर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर कंप्लीट है। कंप्लीट पैकिंग करके आपको बता देख सकते हैं दोस्तों कि हमने इस टीवी को रिपेयर कर दिया है। 3 टाइम ब्लिंक में था, बाद में 5 टाइम में गया था। तो देख सकते हैं आप ऑडियो, साउंड एंड वीडियो दोनों ही ओके है। देख सकते हैं पिक्चर एंड साउंड दोनों ही ओके है। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखना, ताकि आपको मेरे जो नए अपडेट्स हैं, जो जैसे अभी मैंने वीडियो डाला है वैसे ही नए अपडेट्स भी मिलते रहेंगे और आपको सबसे पहले मेरा वीडियो देखने मिलेगा। सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखना। थैंक्स अ लॉट। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ये वीडियो।